अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लेटो को कवर किया, उनकी फिलॉसफी को कवर किया। अब टीचर को कवर किया है तो स्टूडेंट को भी कवर करेंगे। अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने इनका बैकग्राउंड देखना है। बेसिकली जो प्लेटो थे वो उस टाइम के ऊपर अपना आखिरी काम जो था लॉज, उसके ऊपर काम कर रहे थे, दी लॉज। हमने बहुत सारी इनकी बुक्स देखी, उनमें से एक लास्ट जो वर्क था वो दी लॉज था। और अरिस्टोटल ने उसी टाइम के ऊपर एकेडमी को ज्वाइन किया इंस्टेड ऑफ आइसोक्रेट्स। अब अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना हो तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट टाइम जो एकेडमी को किसी ने इनॉग्रेट किया, शुरू किया, तो वो कौन था हमारे पास? वो प्लेटो थे। ट्रायम्विरेट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। ट्रायम्विरेट क्या है? ट्रायम्विरेट इज द ट्रिनिटी ऑफ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स, क्योंकि अरिस्टोटल के ऊपर जाके हमारे 3 बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। याद रखने के लिए मैंने कहा था स्पा, SPA। S फॉर सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के ऊपर आपके जो 3 बड़े फिलोसोफर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रायम्विरेट कंप्लीट हो गया है। याद रखने के लिए याद रखें कि जो अरिस्टोटल थे उनके स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। नो डाउट उनका फिलॉसफी से कोई लिंक नहीं, लेकिन याद रखने के लिए मेरे एक बहुत ही काबिल टीचर हैं जो कहते हैं चीज़ों को याद करना नहीं है, याद रखना है। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगी। तो चीज़ों को कोशिश करें याद रखने की, याद करने की नहीं। सो हम लोग बात कर रहे थे अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे प्लेटो के, बट वो बड़ा डिसएग्री करते थे अपने टीचर और उनके टीचर की फिलॉसफी से। सो ही ऑलवेज यूज्ड टू डिसएग्री विद प्लेटो एंड सोक्रेट्स फिलॉसफी। ही बिल्ट हिज फिलॉसफी ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी थी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले स्टेट क्या है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मैन इज बाय नेचर अ सोशियो पॉलिटिकल एनिमल। मैन अकेला नहीं रह सकता, उसको नरिशिंग के लिए, उसको अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए लोगों की ज़रूरत है, उसको डिफरेंट और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी ज़रूरत है। ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, वो बाय नेचर वजूद में आया। स्टेट किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि स्टेट तो बाय नेचर मौजूद थी। ठीक है। As you know, animals are not social, but humans are, and some social needs like emotional strength, affection, financial support, etc. So man can't live alone. They can't live in isolation, in a vacuum. तो उन्हें एक सर्कमस्टांसेस के कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो मैन बाय नेचर जो है वो एक सोशियो पॉलिटिकल एनिमल है। साइड में अगर आप देखें तो एक सीड शो किया गया है। अब वो सीड यूं ही तो दरख्त नहीं बनेगा, उसको दरख्त बनने के लिए पानी की भी ज़रूरत है, एज यू कैन सी हेयर। उसको ज़मीन जो कि न्यूट्रिएंट्स वाली हो वो भी चाहिए, उसको सनलाइट भी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें होंगी तभी एक सीड जो है वो एक ट्री की शेप इख्तियार करेगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो वो बंजर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आ गई होगी। इसी तरह जिस तरह एक सीड को दरख्त बनने के लिए, एक बीज को दरख्त बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, एक इंसान को भी अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए राइट कंडीशंस, राइट एनवायरनमेंट एंड राइट सर्कमस्टांसेस रिक्वायर होते हैं टू लीड अ हैप्पी एंड विर्चुअस लाइफ। अब ये चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन, राइट सर्कमस्टांसेस, ये प्रोवाइड करेगी आपको आपकी स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। देन अरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ स्टेट क्या था? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स थे जिनको आपने याद रखना है। अभी 2021 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो अब आप यहाँ से बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। अरिस्टोटल का आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, सबसे पहले, हु आर एंटाइटल्ड टू बी सिटीजनशिप इन अरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सिटीजन्स कह सकते हैं? तो अरिस्टोटल कहता था कि जो मेल पार्टिसिपेंट्स अबव 18 इयर्स ऑफ एज हैं, हम उनको
पार्टिसिपेंट्स कहेंगे, हम उनको सिटीजन्स कहेंगे। लेकिन चिल्ड्रन, वुमेन और स्लेव्स, हम इनको एज अ सिटीजन कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसकी पीछे भी वजह थी। इसको उसने एक्सप्लेन ऐसे किया कि जो बच्चे होते हैं वो इरेशनल होते हैं, इसीलिए हम उनको एज अ सिटीजन कंसिडर नहीं कर सकते। फिर अगर हम बात करें वुमेन की, तो वुमेन जो है वो अंडर डेवलप्ड रैशनैलिटी है। वो अपना, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसा ना हो कि अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात होना शुरू हो जाए। ये एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि औरतें जो होती हैं वो इतना रैशनली सोच नहीं सकती, ठीक है, इसीलिए उनको भी हम एज अ सिटीजन कंसिडर नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं स्लेव्स की। स्लेव्स क्योंकि गुलाम जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होते। जब वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है तो हम उनको एज अ सिटीजन भी कंसिडर नहीं कर सकते। देन हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजीम्स या पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उसने दो तरह से डिवाइड किया। सबसे पहले उसने एक्सप्लेन किया कि कौन लोग हैं जो रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल एंड इन हुज इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर एक इंसान रूल करता है तो हम उसको क्या कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर आप लोग देखें तो शो किया गया है इन हुज इंटरेस्ट एंड हु रूल्स, कौन रूल कर रहा है और किसके इंटरेस्ट में रूल कर रहा है। अब अगर आप देखें इन हुज इंटरेस्ट तो दो चीजें हैं, एक है नॉर्मल रूल, एक है परवर्टेड रूल। या तो जो हुकूमत करने वाले लोग हैं जो रूल कर रहे हैं वो या तो अपने कॉमन इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं ताकि सबको फायदा पहुंचे, या फिर वो परवर्टेड रूल कर रहे हैं यानी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन हुकूमत करता है लेकिन सिर्फ अपने लिए, वो करप्शन करता है, वो अपने फायदे के लिए सारे काम कर रहा है, तो वो परवर्टेड रूल कर रहा है। लेकिन अगर एक इंसान हुकूमत कर रहा है सबके इंटरेस्ट में, सबका ख्याल रख रहा है, तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल रूल। फिर हम डिस्कस करते हैं हु रूल्स। अब उसने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया। अब अगर एक इंसान रूल कर रहा है, रूल बाय अ सिंगल पर्सन, तो हम या तो उसको कहेंगे टिरेनी या हम उसको कहेंगे मोनार्की। अब है तो दोनों, एक ही इंसान रूल कर रहा है ना दोनों कंडीशंस में, मोनार्की में भी और टिरेनी में भी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। टिरेनी में जो एक इंसान रूल कर रहा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने फायदे के लिए। लेकिन जो मोनार्की है उसके अंदर जो आपका बादशाह है जो रूल कर रहा है वो उस कॉमन इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा है। सेम इज द केस विद अदर। अगर हम बात करें एरिस्टोक्रेसी की, तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, इन दोनों में कुछ लोग रूल कर रहे होते हैं, फ्यू सिलेक्टेड पीपल। अब ये जो फ्यू सिलेक्टेड पीपल हैं, अगर हम इनको देखें तो इनका भी अपना एक इंटरेस्ट होता है। ओलिगार्की के अंदर उनका अपना इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो रूल कर रहे होते हैं वेल्थ के लिए। अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो ये कुछ वर्चुअस लोग हैं जो रूल कर रहे होते हैं कॉमन इंटरेस्ट में। सेम इज द केस विद पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। पॉलिटी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं लेकिन कॉमन इंटरेस्ट में। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो फ्रीडम, डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं लेकिन किसके इंटरेस्ट में, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें डेमोक्रेसी, टिरेनी, ओलिगार्की और परवर्टेड रूल, ये सब जो है ये अपने कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आपकी सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो अब एरिस्टोटल एक्सप्लेन करता है कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी ये दोनों ही जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल कैसे है कि एक इंसान इतना ज्यादा वर्चुअस हो। इट इज हार्ड टू फाइंड वन कंप्लीटली वर्चुअस पर्सन। इफ देयर इज वन ही वुड बी इक्वल टू गॉड। पहली बात तो एक इंसान जो कंप्लीटली वर्चुअस हो ये पॉसिबल नहीं, और अगर ऐसा कोई मिल जाए तो क्या वो खुदा के बराबर नहीं हो जाएगा। पीपल डोंट गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक इंसान रूल कर रहा है तो उस रूल में जो बाकी लोग हैं वो अपनी रैशनैलिटी को यूज नहीं कर सकते, अपने जो उनका ओपिनियन है उसको नहीं सामने रख सकते। तो ये भी एक चीज जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। देन अगर हम बात करें एरिस्टोक्रेसी की, तो अरिस्टोटल वांटेड अ काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी वेयर मोस्ट वर्चुअस वुड रूल। अब ये वो पॉइंट था जहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट है यानी प्लेटो और एरिस्टोटल
दोनों ही अग्री करते थे। दोनों ही कहते थे कि रूलिंग एक आर्ट है और इसको वही परफॉर्म करें जो इसके अंदर एक्सपर्ट हैं। प्लेटो ने किस तरह अपने इस आइडियल ऑफ स्टेट को बताया कि जो आपका रूलिंग क्लास है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, और उसके लिए उसने एक फिलोसोफर किंग को शो कर दिया। अरिस्टोटल भी यही कहता है कि जो रूल है वो करे जो उसके अंदर एक्सपर्ट है। बट ही फियर्ड दैट पावर वुड करप्ट दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। वो डरता था कि जो कुछ लोग हुकूमत कर रहे हैं इनके अंदर एक वो होती है ना हवस पावर की, तो ये जो लस्ट ऑफ पावर है कहीं ये उनको करप्ट ना कर दे और वो ओलिगार्की के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। अगर हम देखें ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी में, ओलिगार्की में कुछ लोग हुकूमत कर रहे हैं लेकिन पैसा बहुत है, हद से ज्यादा कंटेम्प्ट है। अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो जब बहुत सारे लोग रूल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी वेल्थ कम होती है, फीलिंग ऑफ एनवाई, ये आपका हसद, रश्क, ये सब चीज़ें जो नफरत की होती है आपकी फीलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ जो है दोनों ही चीज़ें गलत हैं, फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट भी, फीलिंग ऑफ एनवाई भी। तो फिर क्या चीज़ बेहतरीन है? तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट प्रैक्टिकल रजीम पॉसिबल इज पॉलिटी। पॉलिटी जो है वो एक मिक्स्ड रजीम है, मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। अब उसने कहा कि इधर से ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों से ही जो बेस्ट चीज़ें थी, जो बेस्ट पार्ट था वो आपका जो पॉलिटी है वो ले लेता है, और यहाँ पे जो आपकी मिडिल क्लास होती है वो रूल करती है। अब मिडिल क्लास के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाते हैं ना बहुत डाउन जाते हैं, तो जो एक दरमियानी राह है और जो आपका कहते हैं कि एक मिडिल वे है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मिडिल क्लास इज द मोस्ट विर्चुअस क्लास, सो मोस्ट एलिजिबल टू रूल। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा विर्चुअस क्लास है, इसीलिए उन्हीं को रूल करना चाहिए। अब हम लोगों ने देख लिया अरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ स्टेट में 2 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, देन हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ट पॉलिटिकल रजीम, जो हमने बात कर दी पॉलिटी के ऊपर। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। अब अरिस्टोटल कहते थे आइडियल कैन नॉट बी अचीव्ड, इट मस्ट रिफ्लेक्ट गुड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। अब हमारे पास प्लेटो और अरिस्टोटल को डिफरेंस देखें कि अरे प्लेटो कहता था कि हर चीज जो हो वो बेस्ट हो, परफेक्ट हो। क्यों? क्योंकि जो प्लेटो था वो एक आइडियलिस्ट था, एक परफेक्शनिस्ट था, जबकि आपका जो अरिस्टोटल था वो कहता था कि आइडियल कुछ भी नहीं होता, आप आइडियल के चक्कर में ना पड़े। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल गुड मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर बेस्ट। आप ऐसा ना हो कि बेस्ट के चक्कर में गुड जो है, जो बेहतर है, आप उसको भी खो दें। तो वो कहता था कि आइडियल अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। आइडियल स्टेट वही होती है जो एक इंडिविजुअल को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करे। जैसे कि हम लोगों ने आपको शो करवाया कि एक इंडिविजुअल को लाइफ गुजारने के लिए, हैप्पी और विर्चुअस लाइफ गुजारने के लिए राइट सर्कमस्टांसेस और राइट कंडीशंस चाहिए। तो वो जो राइट कंडीशंस प्रोवाइड करेगी वही स्टेट जो है वो आइडियल स्टेट है। अब ऑप्टिमम साइज होना चाहिए उस आइडियल स्टेट का, जस्ट लाइक सिटी स्टेट्स, ग्रीक सिटी स्टेट्स। इसके अलावा जो अच्छी स्टेट होती है वो एग्रेसिव नहीं होती है, इंपीरियलिस्टिक नहीं होती, बल्कि पीस और इंटरनल इंप्रूवमेंट्स के ऊपर वर्क करती है। अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो जो स्टेट है वो नियर टू दी सी होनी चाहिए फॉर नेवल और ट्रेडिंग पर्पस। इसके अलावा कंपल्सरी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फैमिली सिस्टम को भी उसने एक्सप्लेन किया अरिस्टोटल ने कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मैरिज की सबसे अच्छी एज क्या होती है, मर्दों के लिए 37 ईयर्स और फीमेल्स जो है वो 18 साल की। तो अब लास्ट पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो जो था वो बड़ा रेडिकल था, अरिस्टोटल उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो बड़ा कंजर्वेटिव था। प्लेटो कहता था कि हर चीज बेस्ट होनी चाहिए, जबकि अरिस्टोटल का ये मानना था कि गुड मस्ट नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर बेस्ट बिकॉज बेस्ट इज अनअचीवेबल। आइडियल कुछ भी नहीं होता, बेस्ट आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं ना, आप उसको अडॉप्ट कर लो। तो इसके अलावा जो प्लेटो था वो परफेक्शनिस्ट था, आइडियलिस्ट था, जबकि अरिस्टोटल जो था वो रियलिस्ट था, वो बिलीव करता था मिडिल वे में, मिडिल मैन के ऊपर। इसके अलावा दोनों ही एक पॉइंट के ऊपर अग्री करते थे कि जो रूलिंग है एक आर्ट है और इसको वही परफॉर्म करें जो इसके अंदर एक्सपर्ट हैं,
लेकिन प्लेटो कहता था कि एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए फिलोसफर्स के लिए, जबकि अरिस्टोटल इस चीज़ से अग्री नहीं करता था। अरिस्टोटल बिलीव्स इन कॉमन सेंस, जबकि प्लेटो को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए थी फिलोसफर्स के लिए। इसी तरह प्लेटो कहता था कि जो पोइट्री है वो दिमाग ख़राब करती है इंसान का, तो पोइट्री नहीं होनी चाहिए, जबकि जो अरिस्टोटल थे वो कहते थे कि पोइट्री जो है वो होनी चाहिए। इट्स अ रिलीफ, इट्स अ गुड फीलिंग जो आपको वो पोइट्री आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस को देखें तो पास्ट पेपर क्वेश्चंस के अंदर कई दफ़ा क्वेश्चन आया है अरिस्टोटल और प्लेटो के ऊपर, तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे से अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बताएं। तो अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है, जिसके अंदर उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट है, जो इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दिस वे, जिसके अंदर इन हुज इंटरेस्ट एंड हु रूल्स ये चीज़ें आती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं। कोई क्वेश्चन है आप वो पूछें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।